Hi everyone and welcome to my channel. It's me Manu Ishu, and in this video we will do bank reconciliation chapter from the BPP exam kit. Actually one of my viewer he wants the explanation of the bank reconciliation, so for him I am making this video. And if you are the first time watching my video, please like and subscribe my channel and share it among your friends so they can also take the benefit from the same. And जो भी existing viewer भी हैं प्लीज़ आप लोग भी like and subscribe ज़रूर करना. So let's start the chapter. 6.1 question: your cash book balance at 31st December 20x3 show a bank balance of 565 overdrawn. On comparing this with your bank statement at the same date, you discover the following: a check for 557 drawn by you on 29 December 20x3 has not yet been presented for the payment, and check for 92 from a customer which was paid into the bank on 24 December 20x3 has been dishonored on 31st December 20x3. What is the correct bank balance to be shown in the statement of financial position at the 31st December 20x3? So question is asking your correct bank balance, means आपका बैंक बैलेंस ये था on 31st December 20x3, but you find out कि something is not have been entered in the cash book and that things were mentioned in this 2 point कि आपका ये चीज़ नहीं हुआ है कह के एंड उसको रिकॉर्ड करना है, ये बोल रहा है. बट आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बैंक बैलेंस टू बी शोन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इट मीन्स कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है, नॉट द बैंक स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को इस दोनों ऑप्शन में बैंक स्टेटमेंट से भी हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ एडजस्ट करना पड़े या फिर कुछ आइटम हम लोग कैश बुक में एडजस्ट करना पड़े या भी ना भी करना पड़े. तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कौन सा हमारा कैश बुक में एडजस्ट होगा एंड कौन सा हमारा बैंक स्टेटमेंट में एडजस्ट होगा. सो फर्स्ट थिंग्स, आपका बैंक बैलेंस 31 दिसंबर को इतना दिया हुआ है. सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये रहा 31 दिसंबर को बैलेंस ये रहा आपका 565, और मैंने ब्रैकेट इसलिए लिया है बिकॉज ओवरड्रॉन दिया हुआ है. एंड एक चीज़ याद रखना, एंड सपोज इन आवर केस व्हाट हैपन ना, if there is increase in the bank balance or cash, then what we will do, we will just enter it on the debit side because asset is increasing and increasing asset is on debit side. बट बैंक हमारी अपोजिट करती है, उन लोग का एसेट बढ़ने पे वो क्रेडिट करते हैं और हम लोग एसेट घटने पे क्रेडिट करते हैं, तो वो लोग डेबिट करते हैं. सो बैंक का हमारा उल्टा चलता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस लॉजिक, एंड इसीलिए मैंने ये माइनस हो जाएगा. हमारा कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है इसलिए ये माइनस. And on the comparing this with your bank statement at the same date, you discover the following: a check for 57 drawn by you on 20 December 20x3 has not yet been presented for the payment. आपने चेक विड्रॉ किया, ड्रॉन किया और उसको प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए. आपने तो इंटर कर लिया हो कैश बुक में, इट मीन्स बैंक स्टेटमेंट उसमें आता है, उसमें ये चीज़ नहीं शो करती, तो ये बैंक स्टेटमेंट में ये करेक्शन करने की ज़रूरत है. सो फर्स्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी एडजस्टेड इन आवर कैश बुक. तो सेकेंड है कैश फॉर चेक फॉर 92 फ्रॉम ए कस्टमर विच वॉज पेड इन टू द बैंक ऑन 24 December 20x3 हैज बिन डिजॉनर्ड ऑन 31 December 20x3. आपको कस्टमर ने एक चेक दिया एंड आपने उसको बैंक में प्रेजेंट भी किया, बट व्हाट हैपेंस ड्यू टू हैविंग नॉट हैविंग सफिशिएंट बैलेंस और साइन मिसमैच और एनीथिंग एल्स मिस्टेक ऑन व्हाइल ड्राइंग द चेक, उसकी वजह से वो चेक क्लियर नहीं हुई एंड आपका वो डिजॉनर हो गया. डिजॉनर होने पे क्या होता है कि आपको कस्टमर जब चेक दिया था, आपने एसेट को इंक्रीज़ किया था, डेबिट किया था, ना वो घटेगा क्योंकि वो पेमेंट आया ही नहीं. अगर रखोगे इसको कैश बुक में तो आपका ओवर स्टेट हो जाएगा कैश बुक, तो वो घटेगा. तो घटाएंगे उसको हम लोग, तो घटाने के लिए क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. सो हम लोग उसको घटाएंगे, तो मैंने इसीलिए माइनस का साइन रखा हुआ है ये ब्रैकेट में. आप लोग इसको लेजर के भी थ्रू कर सकते हो, नो इशू एट ऑल, यू कैन डू. इसको लेजर के थ्रू अभी आप कर सकते हो. सो ये चीज़ हो गया, तो आपका ये डिजॉनर 92 घट गया. अब इन दोनों को करने के बाद हमारी जो बैलेंस आएगी दैट इज़ द 657 ओवरड्रॉन. सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा एंड ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर. ओके, आप इसको लेजर के भी थ्रू कर सकते हो, नो इशू एट ऑल. उसमें कैसे होती है, इस टाइप से होती है, जस्ट वेट में दिखाती हूँ. तो सपोज ये हमारा लेज़र है,
सो लेजर के थ्रू दिखाती हूँ कैसे होगा ये चीज़। सपोज ये कैश बुक का आपका लेज़र है, कैश बुक, ओके। एंड आपका बैलेंस किधर होगा, इस साइड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, तो कितना है, नहीं अब ये अगर पॉजिटिव में होता तो अभी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में होगा तो इस साइड होगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ओवर ड्रॉन है। क्रेडिट साइड में हम लोग डालेंगे 565 क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद में डिजॉनर, डिजॉनर कहाँ आ जाएगा, कैश बुक को घटाएगा, तो हम लोग इस साइड ही डालेंगे डिजॉनर्ड, ओके। सो अमाउंट इज़ 92। एंड उसके बाद आप टोटल करो, टोटल में यू विल गेट 657, ठीक है। एंड ये 657 इधर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 657, और ये कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड अमाउंट यहाँ पे होगा 657, और ये क्रेडिट साइड में है इसीलिए हम लोग इसको ओवरड्रॉन कंसिडर करेंगे। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा ओवरड्रॉन, जो कि हम लोग ने ऐसे भी निकाला है। आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, आपको जो इजी लगे वो करो। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16.2 है, कैश बुक show a bank balance of 565 overdrawn at 31st December 2025. It is subsequently discovered that the standing order for the 125 has been entered twice, and that a disjoiner check for the 450 has been debited in the cash book instead of credit. So what is the correct bank balance, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सो हम लोग आपका कैश बुक का बैलेंस दे रहा है, ठीक है। सो कैश बुक का बैलेंस 31 अगस्त टू X5 कैश बैंक बैलेंस क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव है, ओवरड्रॉन बोल रखा क्वेश्चन में। सो 5675 ओवरड्रॉन, ओके। एंड उसके बाद में आपका स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स अब सपोज आपको एक सेम अमाउंट का एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करना तब क्या करोगे, बैंक को आप एक इंस्ट्रक्शन या फॉर्म या ऑर्डर जो भी कहो, आप एक फॉर्म साइन करके देते हो कि मेरा इतना अमाउंट ये डेट को काट लेना मेरे अकाउंट से, इसको पे करना है। सपोज़ किसी का रेंट ही है या फिर आप किसी कोई भी मतलब चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करते हो उसको पेमेंट करना है, तो बैंक आपका क्या करेगी, बिन पूछे हर एक महीना या फिर जो भी डेट आपने स्पेसिफाइड किया उस डेट को वो अमाउंट आपका काट लेगी, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो वो आपका बैंक बैलेंस घटाएगा, कैश बुक घटाएगा। तो स्टैंडिंग ऑर्डर आपने 2 बार घटा दिया, एक बार तो ऐड करनी पड़ेगी ना, एक बार मिस्टेक से ऐड हुई है, तो इसमें क्या करेंगे, स्टैंडिंग ऑर्डर अब ऐड करना पड़ेगा, एक बार मिस्टेक से हम लोगों ने किया है 25, and that a dishonored check for the 450 has been debited in the cash book instead of credit. आपका चेक डिजॉनर हुआ तो आप उसको घटाओगे ना, आपने वापस से ऐड कर दिया। एंड मैंने पहले की वीडियो में कुछ बोल रखा है कि अगर आपने सेम अकाउंट में प्लस के बदला माइनस है, माइनस के बदला गलती से प्लस कर देते हो, इन दैट केस जब आप करेक्शन करोगे ना वहाँ पे डबल अमाउंट से इम्पैक्ट पड़ेगी। अब ऐसे सोचो, सपोज आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, तो आप गए दुकानदार के पास 5 का चॉकलेट खा लिया, ठीक है। तो 5 का चॉकलेट खाया तो आपके पास 5 बचना चाहिए, पर आपने क्या किया ना, वो 5 घटाने के बदला आपने उसमें ऐड कर दिया, तो अब आपके पास 15 हो गए। करेक्शन करते वक्त सिर्फ 5 घटाओगे तो वापस से आपका 10 बैलेंस बच जाएगा, इसीलिए हम लोग 10 घटाएंगे सो दैट कि हमारे पास एक्चुअल 5 रुपया बचना चाहिए, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगा। सो इसीलिए हम लोग डबल अमाउंट से यहाँ पे करेक्शन करेंगे। तो अब हम लोगों को घटाना है, सो डिजॉनर इक्वल टू हो जाएगा 900 सब्ट्रैक्ट, तो अब बैलेंस क्या आएगा हमारा, इसको सॉल्व करो तो कितना आता है बैलेंस,
नेगेटिव में आई 6450, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओवरड्रॉन का, ठीक है। इसको आप लेजर के थ्रू भी कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा लेजर के थ्रू। कैश बुक का पूछ रहा है, बैंक की रखो ना, बैंक, ठीक है। सो ब्रॉड फॉरवर्ड आपका नेगेटिव में है, सो ब्रॉड फॉरवर्ड नेगेटिव में इधर साइड आ जाएगा 5675। और स्टैंडर्ड ऑर्डर आपने गलती से 2 बार कर दिया है, तो एक बार ऐड करेंगे, सो डेबिट साइड में आएगा स्टैंडिंग ऑर्डर 125। और डिजॉनर है वो तो क्रेडिट साइड में आएगा, क्रेडिट में आप जाके डिजॉनर 900 करोगे। सो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 5675 प्लस 900, आपको 6575 आएगा, इधर भी 6575। और कैरी फॉरवर्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड अमाउंट आपका हो जाएगा -125 घटा दो तो 6450, ये जो कि आपका आंसर है। और ये कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड इस साइड आ जाएगा, सो ब्रॉड फॉरवर्ड 6450 हो जाएगा। एंड ये क्रेडिट साइड में, इसलिए आपका ओवरड्रॉन होगा। Okay, so question number 16.3, business had a balance at the bank of 2500 at the start of the month, and during the following month it paid for a material invoice at 1000 less trade discount 20% and settlement discount of 10%. It received a check from a customer in respect of invoice 200 subject to settlement discount of 5%. What is the balance at the bank at the end of the month? Okay, so question number 16.3, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आपको एट द स्टार्ट का बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस बैंक बैलेंस एट द स्टार्ट का दिया हुआ है। सो ओपनिंग बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस इक्वल टू 2500, पॉजिटिव है, ओवरड्रॉन नहीं है। एंड ड्यूरिंग द मंथ विथ पेड मटेरियल इनवॉइस, आपने पेड किया मटेरियल इनवॉइस के लिए, सो पेड कितना हो जाएगा, अब वो आपको कैलकुलेट करना होगा। 1000 का इनवॉइस था, उस पर लेस 20%, इसका 20% डिस्काउंट, ठीक है। एंड सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है। तो सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब ये 90% रहा। एक सेकेंड, पहले मुझे सॉल्व करने दो इसको। हाँ, तो अब ये 100% है, अब 10% डिस्काउंट हुआ, तो हम लोग 90% हम लोग को चाहिए, 90% इंटू कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 720 घटेगा। उसके बाद में इट रिसीव ए चेक फ्रॉम ए कस्टमर, रिसीव्ड चेक फ्रॉम कस्टमर मतलब ऐड होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सो 200 सब्जेक्ट टू सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 200 का इन्वॉइस था, आपको सेटलमेंट डिस्काउंट 5% लगाने के बाद आपको चेक रिसीव हुआ होगा। इन्वॉइस 200 दिया है ना कि अमाउंट, सो 200 डिवाइडेड 5 करोगे, 5 है ना, 5, सो इट मीन्स 200 माइनस 200 इंटू 5%, ये हो जाएगा आपका 190 ऐड। अब इसको सॉल्व करो, वो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। $190 प्लस 2500 माइनस 720, सो 1970 आया आंसर।
ठीक है। इसको आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, जैसे अब लेजर के थ्रू, जैसे बैंक, ठीक है, बैंक का लेजर बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस का होगा, पॉजिटिव दिया है, इट मीन्स डेबिट साइड, सो ओपनिंग या ब्रॉड फॉरवर्ड लिख दो, ब्रॉड फॉरवर्ड 2500, और पेड कर रहे हो आप किसी को तो पेड यहाँ घटेगा बैंक बैलेंस, तो क्रेडिट साइड जो ये 720 आया ऊपर निकाला वो डाल दो 720, एंड रिसीव करो तो वापस से आपका इंक्रीज़ होगा, तो ये हो जाएगा आपका 190 डेबिट साइड। अब इसको ऐड कर दो, टोटल आएगी आपको 2690, इधर भी 2690, इसमें से माइनस कर दो 70, तो आपको आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड अमाउंट 1970, और नेक्स्ट ईयर के लिए ये फॉरवर्ड हो जाएगा 1970। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। Okay, so question number 16.4. A bank statement on 31st October 2007 show a overdraft of 800. On reconciling the bank statement, it was discovered that check drawn by your company for the $80 had not been presented for the payment, and that a check for the 130 from the customer had been dishonored on 30 September 2007, but that this had not yet been notified to you by bank. What is the correct bank balance to be shown in the statement of financial position at 31st October 2007? सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, इट मीन्स कैश बुक का बात कर रहा है क्वेश्चन। तो 31 अक्टूबर को आपका बैंक बैलेंस क्या था, अक्टूबर 20x7 को आपका बैलेंस कितना था 800, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, सो माइनस में 800, ओके। एंड प्लीज़ अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो आप अपने बुक से देख सकते हो, ठीक है, जस्ट बुक खोलो, वहाँ पे ये क्वेश्चन तो होगा ही। एंड उसके बाद ऑन रिकॉन्साइलिंग द बैंक स्टेटमेंट, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट चेक ड्रॉन बाय योर कंपनी फॉर 80 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो आपने ड्रॉ किया और वो प्रेजेंट नहीं हुई है बैंक में पेमेंट के लिए, सो बैंक की गलती, बैंक स्टेटमेंट ये चीज़ नहीं मेंशन हुआ होगा, वहाँ शो नहीं करेगा, सो ये बैंक स्टेटमेंट पे इसको करेक्शन करना होगा। एंड चेक फॉर 130 फ्रॉम अ कस्टमर हैज बीन डिसऑनर ऑन 31 अक्टूबर 20x7, बट दिस हैड नॉट येट बी नोटिफाइड टू यू बाई बैंक। अब 130 का चेक डिसऑनर हुआ तो सॉरी और कुछ छूटा गया, एक सेकेंड, ये जो सॉरी ये बैलेंस जो आपको दे रहा है ना, ये बैंक स्टेटमेंट का है, कैश बुक का नहीं। आई एम वेरी सॉरी, ये आपका यहाँ पे लिखा है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दे रहा है ये, आई एम वेरी सॉरी। सो ये आपका बैंक स्टेटमेंट का है, मैंने अभी देखा स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ऑन 31 अक्टूबर 20x7, ठीक है, कितना दिया हुआ है, अब 800 ओवरड्राफ्ट है, बैंक के लिए नेगेटिव क्या होगा, डेबिट, तो ये 800 ओवरड्राफ्ट बैंक के लिए डेबिट, हमारे लिए क्रेडिट, ठीक है। अब इसको बैंक स्टेटमेंट से रिकॉन्साइलिंग करने के बाद डिस्कवर हुआ कि आपकी कंपनी ने चेक विड्रॉ किया बट उसको प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, मतलब हमारे कैश बुक में तो मेंशन होगा बट हमारा बैंक स्टेटमेंट में ये चीज़ शो नहीं कर रहा होगा, तो बैंक स्टेटमेंट में हम लोग को एडजस्ट करना होगा। सो ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक है, ठीक है, तो अनप्रेजेंटेड चेक ये घटाएगा हमारे बैंक बैलेंस को, ठीक है, ये बैंक बैलेंस हमारा घटा देगा, तो घटाएगा तो उसको माइनस करना होगा अगेन, -80, ओके। एंड उसके बाद में ये लास्ट वाला पॉइंट जो बोल रखा है डिजॉनर का, ये हम लोग कैश बुक में करेक्शन करेंगे, पर हम लोग को कैश बुक का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ दिया ही नहीं है, इसीलिए। पर एक चीज़ याद रखना,
जितना भी ये रिकॉन्सिलेशन करते हैं ना, एट द एंड में मतलब रिकॉन्साइल करने के बाद बैंक स्टेटमेंट से जो बैलेंस आएगी और कैश बुक से जो बैलेंस आएगी बोथ आर सेम। अगर यहाँ पे इस केस में जैसे यहाँ पे कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है, पर हम लोग को पूछ रहा है ना कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा बैलेंस जाएगा, आई मीन कैश बुक का जाएगा, उसका बैलेंस पूछ रहा है। तो इस केस में आपको बैंक का हर एक चीज़ दिया है, बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो उसके रिलेटेड जो भी आइटम होगा उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस आएगी वही बैलेंस आपका आंसर होगी। बस ध्यान देने वाली चीज़ है कि डेबिट एंड क्रेडिट का, क्योंकि वो उल्टा आता है हमारे में, ये चीज़ ध्यान देना है। बट एट द एंड में दोनों का बैलेंस आपका कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट का बहुत सेम रहता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना आप। तो यहाँ पे यही है कि बैंक स्टेटमेंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है एंड जो बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी आइटम होगा उसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और जो कैश बुक का होगा उसको छोड़ देंगे, क्योंकि कैश बुक का हम लोग को ओपनिंग क्लोजिंग कुछ दिया ही नहीं है। एंड आपको लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, आई एम सॉरी, कैश बुक का ही बैलेंस पूछ रहा है, फाइनल बैलेंस, करेक्ट बैलेंस। सो बैंक स्टेटमेंट से जो बैलेंस आएगा ना वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एट द एंड में बैंक स्टेटमेंट से जो बैलेंस आती है और कैश बुक से जो बैलेंस आती है बोथ आर सेम, इसीलिए। तो अब इसको ये चीज़ तो हमारा कैश बुक में एडजस्ट होगा 130, तो इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं। तो हमारा ये बैलेंस क्या हो जाएगा, बैलेंस माइनस में 880, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं दिया है, तो ये ओवरड्रॉन ही, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट नहीं दिया है, सो इसीलिए हम लोग यही लगा देंगे ओवरड्रॉन 880, और यही हमारा कैश बुक से भी बैलेंस होगा इसीलिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16.5, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन, द बैंक, okay, so what is the balance as shown by the bank statement before taking the above item into the account। अब बिफोर का बैलेंस पूछ रहा है, ठीक है, पहले का, एडजस्ट होने से पहले का। 16.5 तो बैंक स्टेटमेंट का पहले का बैलेंस पूछ रहा है, तो ठीक है, सपोज ओपनिंग बिफोर है तो ओपनिंग डालते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओहो, बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स, सपोज मान लो कि वो एक्स है, ठीक है। ए बैंक बैलेंस इन द कैश बुक बिफोर टेकिंग द आइटम अबव इनटू अकाउंट वाज 8970। अब आपको कैश बुक का बैलेंस पूछ रहा है, देखो नीचे आई एम सॉरी कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपको पूछ रहा है बैंक व्हाट इज द बैलेंस शो बाय द बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट का पूछ रहा है और कैश बुक का दिया हुआ है, तो ये चीज़ अब हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है आपको कैश बुक का, तो ये हटा देंगे, कैश बुक, मान लो कि ये एक्स नहीं रहा, वैल्यू दिया हुआ है आपको, सपोज ये आपका ये कैश बुक हो गया, एंड इधर हम लोग बैंक की स्टेटमेंट डाल देते हैं, तब पता चल जाएगा स्टेटमेंट। ओके, सो कैश बुक का हम लोग को बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव देखना है, ओवरड्रॉन है, ओवरड्रॉन मीन्स नेगेटिव, सो 8970। एंड उसके बाद बैंक चार्जेस ऑफ 550 ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट बीन इंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेस मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट चार्ज होते हैं वो कैश बुक में इंटर नहीं है, पर आपका बैंक स्टेटमेंट में है, तो बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ध्यान देना। बैंक ये इंटरेस्ट इनकम है कि चार्ज जो भी, ध्यान देना, चार्ज किया तो आपको ये घटेगा, तो ये भी घटाएंगे, माइनस 550, क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक स्टेटमेंट में है। एंड बैंक हैज़ क्रेडिटेड एन अकाउंट इन द ईयर विथ 425 विच बिलोंग टू अनदर कस्टमर। यहाँ पे इसका ये आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस स्टार्टिंग का पूछ रहा है, ठीक है, बिफोर यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको मान लेते हैं एक्स। और इसमें क्या हुआ कि बैंक ने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया इन ईयर में, वो किसी और कस्टमर का अकाउंट था। बैंक का क्रेडिट मतलब हमारा डेबिट, इट मीन्स बढ़ा दिया है बैंक बैलेंस, तो अब तो घटाना होगा ना, तो ईयर है बैंक साइड से तो अब इसको घटाएंगे हम लोग, तो कितना अमाउंट है 425, ठीक है। उसके बाद आपका
A check payment totaling 3275 has been entered in the cash book but have not been presented for payment. अभी ये कैश बुक में इंटर है, अब आपने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, वो बात है। तो आपका ये अनप्रेजेंटेड हो गया चेक, तो बैंक की स्टेटमेंट में ये चीज़ नहीं होगा। आपके कैश बुक में तो है पर बैंक की स्टेटमेंट में शो नहीं कर रहा होगा, टाइम लगता है ना पेमेंट में। सो अनप्रेजेंटेड चेक क्या है ये घटाएगा आपके बैलेंस को। ये भी आपका नेगेटिव, सो ब्रैकेट लेके लिखती हूँ 3275, ओके। एंड चेक टोटलिंग 5380 हैव बीन करेक्टली इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बट हैव नॉट बीन पेड इन एट द बैंक। इट मीन्स ये आपका आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है। आपको किसी कस्टमर ने पेमेंट किया पर आपने चेक बुक में इंटर कर लिया, पर बैंक में आपको बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं कर रहा ये चीज़। बैंक की साइड से गलती है, बैंक ने इसको पेड नहीं किया, बैंक की साइड से गलती है, तो बैंक की स्टेटमेंट में ये भी तो आएगा। सो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट या लॉजमेंट जो भी कह लो, सो ये ऐड होगा 5380। इसके बाद यहाँ पे आपका फाइनल बैलेंस आएगा जो आपको पता नहीं है। ओके, सो ये हम पता नहीं है। अब हम लोग को कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक चार्जेस, इसका करेक्ट बैलेंस क्या होगा? करेक्ट इसका बैलेंस क्या आएगा आपका? इक्वल टू माइनस में ही आएगा, -8970 -550, सो -9520 आएगा ये कैश बुक का बैलेंस, करेक्ट बैलेंस आफ्टर करेक्शन बैलेंस होगा कैश बुक का। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। ये इस सबको सॉल्व करने के बाद आइए, अब मैंने बोला ना कैश बुक का जो एडजस्ट करने के बाद ये बैलेंस आएगा ना, ये बैंक की स्टेटमेंट का भी लास्ट में वही आएगा। इसीलिए हम लोग ये अमाउंट को यहाँ डाल देंगे एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ये यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि दोनों में सेम बैलेंस आएगा। ये जो जितने भी ईयर एडजस्ट करने के बाद दोनों में सेम बैलेंस आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये आपका दोनों में सेम बैलेंस आएगा, तो ये यहाँ पे बैलेंस आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो, आपको क्या आती है? सबको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से पता होगा, सबने 7-6 में पढ़ रखा है, 6-7-8 में अच्छे से, सो सबको पता होगा। सो x -425 -3275 प्लस 5380 इक्वल टू -9520। ठीक है, सो x इक्वल टू मुझे माइनस में ही आ रही है आंसर 11200 ओवर, माइनस मतलब ओवरड्रॉन, सो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आप अगर वीडियो को वापस से रिव्यू करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, इजी है। ओके, so let's move to the next question. 16.6, the following bank reconciliation statement has been prepared by a trainee accountant. Okay, assuming the amount stated for the item other than the cash book balance are correct, what should be the cash book balance be? कैश बुक का बैलेंस, ये इसके अलावा बाकी सब करेक्ट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो कैश बुक का बैलेंस क्या होगा ये पूछ रहा है। तो बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्रॉन है, इट मीन्स नेगेटिव -3, कैलकुलेटर में आप निकालो और डालो -36840, क्योंकि ओवरड्रॉन है वो लिखा हुआ है तो नेगेटिव। और ऐड लॉजमेंट, लॉजमेंट हम लोग क्या करते हैं? बैंक के स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद 51240 ऐड करो। उसके बाद में अनप्रेजेंटेड चेक हम लोग घटाते हैं, इसको घटा दो 43620, तो आपको जो आंसर आएगा दैट इज़ 29220। जस्ट वेट, मैं दिखाई देती हूँ करके, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। 16.6 तो बैलेंस पर मैं शॉर्टकट BS लिख रही हूँ। बैंक स्टेटमेंट कितना है आपका? है ओवरड्रॉन, इट मीन्स -36840। ठीक है, ओके। उसके बाद में ऐड लॉजमेंट,
लॉजमेंट कितना ऐड होगा आपका 51240 ये ऐड होती है, एंड लेस अनप्रेजेंटेड चेक, सो -43620। इसको करने के बाद आपको आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये जो आएगा वो होगा आपका माइनस में आ रहा है 29220, ठीक है। तो बैंक कैश बुक के लिए माइनस क्या होगा, क्रेडिट। तो ये चीज़ ध्यान से चूज करना। अगर बैंक स्टेटमेंट का पूछा होता तब आपका डेबिट होता, पर हम लोग को कैश बुक का पूछा है इसलिए हम लोग अभी क्रेडिट लेंगे। सो आंसर डी ठीक है। ओके 16.7 लिस्टेड बिलो आर सम पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड बैलेंस, एक सेकेंड है, ओके, एंड बैलेंस स्टेटमेंट, bank statement balance with preparing a bank when preparing a bank reconciliation, which show the following item require an entry in the cash book. Okay, एक A check paid and subsequently dishonored, ऑब्वियसली हम लोग कैश बुक में एंट्री करेंगे। अगर बैंक डिजॉनर कर रही है तो बैंक तो अपने ओर से अपने एंड से रिकॉर्ड किया ही रहता है, हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो ए आएगा चेक बुक में, कैश बुक में सॉरी। एंड ईडर बाई बैंक, अब बैंक गलती करी तो बैंक करेक्शन करेगी ना, तो ये बैंक करेक्शन करेगा बैंक की स्टेटमेंट में, तो ये नहीं आएगा। बैंक चार्जेस, ऑब्वियस बैंक कभी कभी बैंक चार्जेस डाल देती है, हम लोग को पता नहीं होता है, एसएमएस नहीं आता या फिर डिले नेटवर्क की वजह से कभी लेट से रिसीव होती है, तो उसके समय पता नहीं चलता है, तो हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। तो ए और सी दो पूछ ही रहा है, बाकी रेस्ट आएगा आपका बैंक स्टेटमेंट में। सो ए एंड सी इज योर आंसर। 16.8 in preparing a company bank reconciliation statement at March 20X, the following item are causing the difference between the cash book balance and the bank statement balance. Which of the item will require an entry in the cash book? Okay, बैंक चार्जेस ऑब्वियस अभी बोला ये कैश बुक में जाएगा, ठीक है, तो 1 और ऐसे भी देखो तो आपका चारों ऑप्शन में 1 सिर्फ बी में ही है, तो आपका बी आंसर होना है, ऐसे भी तय है, ठीक है। पर फिर भी देख लेते हैं। ईडर बाय बैंक, अगेन ये बैंक करेगा, लॉजमेंट बैंक करेगा, ऑन प्रेजेंटेड बैंक करेगा, डायरेक्ट डेबिट ये स्टैंडिंग ऑर्डर की तरह ही इंस्ट्रक्शन होता है, तो ये हमारा कैश बुक में आएगा। चेक पेड बाय कंपनी एंड डिजॉनर वही बात है, तो ये भी हमारा कैश बुक में आएगा। सो 156 आंसर। 16.9 the following bank reconciliation statement has been prepared by trainee accountant, what should be the correct balance per cash book। अब भी सेम क्वेश्चन मैंने ऊपर किया वैसे ही है, आप लोग एक बार ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो मुझे बताओ, मैं फिर से सॉल्व कर दूंगी, मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ट्राई करो बस, यही 16.6 का जैसे बना है वैसे ही इसमें भी है। आपको ओवर ड्राफ्ट दिया है बैंक स्टेटमेंट का, इट मीन्स नेगेटिव। अनप्रेजेंटेड चेक मतलब बैंक आपने चेक काट के दिया बैंक को, अभी वो पेमेंट नहीं हुआ है, जिसको पे करने वाले थे आप उसको पेमेंट नहीं हुआ, तो ये घटेगा बैंक बैलेंस आपका, रिलेस करेंगे। एंड डिपॉजिट क्रेडिटेड आफ्टर डेट, मतलब किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे मैं क्या बोल रही, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट, मतलब तो किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने बैंक में प्रेजेंट किया पर वो आपको अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये भी ऐड होगा, बढ़ेगा। तो इसको ऐसे करोगे तो नॉर्मल आंसर आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं एक बार ट्राई कर दूंगी, मैं कमेंट में मुझे बताना। 16.10 which of the following statement about bank reconciliation are correct? A difference between the cash book and bank statement must be corrected by means of a journal entry। नहीं, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में अगर डिफरेंस आ रही है, वी मस्ट करेक्ट इट बाय थ्रू द रिकॉन्सिलेशन, नॉट थ्रू द जर्नल एंट्री। सो ये फर्स्ट वाला ऐसे ही गया तो फर्स्ट वाला आपका गलत हो गया, तो ऐसे बी और डी तो आपका पक्का नहीं रहा। अब ए और सी में से कोई एक आंसर है। In preparing bank reconciliation, lodgement recorded before date in the cash book but credited by the bank after date should reduce an overdrawn balance in the bank statement. In preparing bank reconciliation, lodgement recorded before date in the cash book and but credited after by bank after date should reduce overdrawn balance। Obvious, ठीक है, क्योंकि मान लो आपका नेगेटिव फिगर था बैंक में, लॉजमेंट मतलब आपका बैलेंस ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ओवरड्रॉन जितना नेगेटिव फिगर था उसको रिड्यूस करेगा, वही ये क्वेश्चन वही स्टेटमेंट ये बोल रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है। 3 बैंक चार्जेस नॉट येट इंटर इन द कैश बुक बट बी डेल्ट बाय विद एडजस्टमेंट इन द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।
थर्ड का हम लोग बैंक चार्जेस कैश बुक में इंटर नहीं किया है, उसको हम लोग कैश बुक के बैलेंस में करना होगा एडजस्टमेंट, तो ये भी गलत है। नॉट बैंक स्टेटमेंट में करेंगे, हम लोग कैश बुक में करेंगे, ठीक है। Fourth, if a check received from a customer is dishonored after date, a credit entry is made in the cash book required. Yes sir, अगर चेक डिजॉनर हो रहा है तो हम लोग को कैश बुक का बैलेंस घटाना होगा, क्योंकि हम लोग को वो पैसा मिला ही नहीं। अगर नहीं घटाया तो हमारा ओवर स्टेट हो जाएगा कैश बुक, सो इसे ध्यान देना है। तो 3, 2 and 4 ऑप्शन ए। The following information related to bank reconciliation. Okay. What was the balance as shown by bank statement before taking an item into an above account? सेम 6.5 जैसा ही है, ठीक है, 6.5 जैसा है। मैं कर देती हूँ, वरना कहोगे सारे क्वेश्चन बोल रहे करो, खुद से करो। ओके, मैं कर देती हूँ, बट पहले आप लोग ट्राई कर लेना वीडियो देखने से पहले, सो दैट आपको भी पता चले ना कितनी की समझ हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो वीडियो देखने से पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद नहीं सॉल्व हो तब ये वीडियो को देखना, ठीक है। सो एक है आपका कैश बुक एंड एक है आपका बैंक स्टेटमेंट। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रही है, बैलेंस शोन बाय बैंक स्टेटमेंट बिफोर टेकन इनटू अकाउंट। सो बैलेंस BALANC इसका दिया होगा, मे बी देखती हूँ क्वेश्चन क्या है, पर अभी के लिए इतना मान लो इसका बैलेंस पूछ रहा है जो कि एक्स है। बैंक बैलेंस इन द कैश बिफोर टेकिंग आइटम बिलो इनटू अकाउंट वाज इतना ओवरड्रॉन, आपको बैलेंस दिया हुआ है, सो माइनस में वो भी ओवरड्रॉन है तो 8970। एंड बैंक चार्जेस 550 ऑन द बैंक स्टेटमेंट हैव नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेस सेम क्वेश्चन है, सेम यही है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है आपका। जस्ट वेट में देख लेती हूँ एक बार कितना नंबर है, 16.11। हाँ सेम क्वेश्चन है, डिट्टो सेम है, आप देख सकते हो सेम है, बस फ़र्क इतना है कि आपको उसमें ऑप्शन दिया था, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, सो ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। बाकी देखती हूँ मैं। The following attempt at a bank reconciliation has been prepared by Q company. Assume the bank statement balance 3860 to be correct. ये वाला करेक्ट है। What should be the cash book balance be? ये भी ऊपर जैसे क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बस आपको कैलकुलेशन ठीक से करना है, आपको यहाँ से 2 मार्क मिल जाएंगे ऐसे ही। सो क्वेश्चन नंबर है 16.12। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है आपका, ओवरड्राफ्ट है, पहले लिखा हुआ है 38,600 माइनस में, और डिपॉजिट नॉट क्रेडिट मतलब लॉजमेंट है आपका, ठीक है। सो 41,200 एंड अनप्रेजेंटेड चेक माइनस करेंगे, सो ये हो जाएगा -3,300। अब इसको सॉल्व करो, -3,8,600 माइनस 3,300 प्लस 4,1,200, सो मुझे आया बैलेंस एज पर कैश बुक 700। अब यहाँ पे 700 एक ही ऑप्शन ओवरड्रॉन माइनस मतलब ओवरड्रॉन, अगर डेबिट एंड क्रेडिट पूछा होता तो आप क्रेडिट डालते क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, अगर बैंक के अकॉर्डिंग पूछता तो आप 700 डेबिट डालते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दें डेबिट एंड क्रेडिट में। क्वेश्चन नंबर 16.13 आफ्टर चेकिंग ए बिजनेस कैश बुक अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट विच द फॉलोइंग आइटम कुड रिक्वायर एन एंट्री इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस ऑब्वियस ऊपर भी बोला मैंने ये चीज़, तो 1 आएगा। एंड ए चेक फ्रॉम ए कस्टमर विच वाज डिसऑनर, ये भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपका आंसर हो गया 1, 2 वाला ए, क्योंकि इसमें 2 नहीं है बाकी में 1 नहीं है, तो आपका आंसर ए होने वाला है। सो चेक नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक है, ये बैंक स्टेटमेंट में जाएगा, ठीक है। एंड डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट है, ये आपका बैंक स्टेटमेंट में जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफर इंटर इन द बैंक स्टेटमेंट, किसी क्रेडिट ट्रांसफर मतलब किसी ने आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया,
तो ये भी आपको कैश बुक में एडजस्ट करना होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर भी आपका कैश बुक में ही होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर, डेबिट ऑर्डर, क्रेडिट ट्रांसफ़र आपका कैश बुक में एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बैंक में ऑलरेडी शो करेगा ही, आपके कैश बुक में शो नहीं करेगा। सो दिस थिंग्स आर नीड टू बी एडजस्टेड इन द कैश बुक। सो ऑप्शन ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। 16.14 the following bank reconciliation statement have been prepared for a company, okay, assuming the amount। ये सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, अगर नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी, मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगी। एक बार ट्राई करो एटलीस्ट, ठीक है। ओके, लास्ट 16.15 listed below are the 5 potential causes of difference between company cash book balance and bank statement balance at 30 November 20x3। okay, which one of the following alternative correctly analyze this item into those requiring an entry in the cash book and those that would feature in the bank reconciliation। okay, so first कौन सा कैश बुक में जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाएगा, मतलब बैंक स्टेटमेंट में। A check recorded and sent to supplier before 30 November 20x3 but not yet presented for the payment। मीन्स ये आपने चेक काटा, सप्लायर को दिया, सप्लायर ने बैंक में बैंक क्लियरेंस नहीं हुआ है, तो इट मीन्स बैंक की गलती, बैंक में जाएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन में। सो आपका ये बैंक रिकॉन्सिलेशन में जाएगा 1। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन 1 में 3 ऑप्शन, पहला ऐसे ही गया आउट। सो सेकेंड, एंड ईडर बाई बैंक इन क्रेडिटिंग टू अनदर कस्टमर अकाउंट ए लॉजमेंट मेड बाय द कंपनी। अब बैंक ने गलती कर रही है तो बैंक ही करेक्ट करेगा इसको, तो ये भी यहाँ पे आपका बी एंड सी बचा, डी ऐसे ही छट गया, 2 बचा। ओके, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आपके कैश बुक में जाएगा, मैं ऊपर से 3 बार बोल चुकी है चीज़, तो ये बैंक चार्जेस कैश बुक में। चेक पेड इन बिफोर 30 November 20x बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अंटिल 3 December 20x3। सो ये भी ये बैंक में जाएगा, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया तो बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा, तभी बैंक को उस स्टेटमेंट में आएगा। सो 16.15 का ये आपका ऐसे देखो 2, 1, 2 एंड 4 बच गया, बी और सी में से यही आपका आंसर होगा बी। बाकी क्या बोल रहा है, चेक रिकॉर्डेड एंड पेड इन बिफोर 30 November 20x3 बट डिजोनर बाई बैंक, ये आपका डिजोनर का केस है जो कैश बुक में जाएगा। सो बी आपका आंसर हो जाएगा। So thank you guys for watching my video, and if you like my video please subscribe and share it among your friends, and so keep supporting me. Okay, thank you, bye bye.